दोस्तों कई बार हमारा बर्ताव लोगों के सामने ऐसा होता है कि हम खुद उसे जान नहीं पाते और जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिन्हें बैड मैनर्स कहते हैं और जिससे कि लोगों के सामने हम अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते। लोगों के मन में हमारे लिए नेगेटिव इमोशन पैदा हो जाते हैं और लोगों के सामने हमारी वैल्यू कम हो जाती है और कई बार तो हमारी हरकतों के कारण लोग हम पर हंसते भी हैं। तो दोस्तों वो कौन सी मिस्टेक है जो बैड मैनर्स कहलाती है और जिससे हमें बचना चाहिए, यही जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर और अपनाकर आप भी अपने जाने अनजाने में हो रही गलतियों को दूर करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और लोगों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो बैड मैनर्स जिन्हें छोड़ने के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है मिसबिहेवियर यानी गलत हरकतें करना। बेवजह लोगों को घूरना, लोगों के सामने होते हुए अपने कान में या नाक में उंगली डालना, छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग ना करना, जल्दबाजी के साथ खाना खाना, खाना खाते वक्त ज्यादा बात करना और लोगों के सामने डकार लेना। इन सभी हरकतों से लोगों पर आपका खराब इम्प्रेशन पड़ता है और कई बार ऐसी हरकतें देखकर लोग आप पर हंसते भी हैं। टिप्स नंबर 2, बदतमीजी से पेश आना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना, बेवजह दूसरों को तंग करना, दूसरों के साथ रूडली बिहेव करना, बड़ों के बीच में बोलना, सामने वाले की पूरी बात बिना सुने उसकी बात को बीच में काटकर बोलना। दोस्तों ये सभी चीजें बैड मैनर्स ही है, इसलिए कोई आपसे उम्र में बड़ा हो छोटा हो सभी के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए, किसी का मजाक ना उड़ाए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। टिप्स नंबर 3, दखलंदाजी करना, अगर किसी की बातचीत चल रही है तो ऐसे में बेवजह उनके बीच में जाकर बात करना और किसी के काम में दखलंदाजी करना, ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आती और इससे लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए जब लोग आपस में बात कर रहे हो एकदम से उनके बीच में जाकर बात ना करें, बल्कि आप उनकी बातें सुने और अगर वो आपको अपनी बात में शामिल करते हैं तो उस वक्त आप बोले और बेवजह किसी के काम में दखलंदाजी ना करें। टिप्स नंबर 4, ठीक से बात ना करना। दोस्तों कुछ लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं जैसे कि वो चिल्ला रहे हैं, मतलब कि वो हद से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं। उनका बात करना लोगों को रूडली लगता है और उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ होती है और वे बात करते वक्त बैड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में ये बैड मैनर्स की निशानी है। कुछ लोग किसी से बात करते टाइम मोबाइल चलाने लगते हैं या फिर उनका ध्यान दूसरी ओर होता है, तो ये चीजें करना भी सही नहीं है। इसलिए बात करते टाइम हमेशा आवाज का लहजा यानी टोन ऑफ वॉइस को ध्यान में रखते हुए बात करें और देखें कि आप जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में बात तो नहीं कर रहे। साथ ही साथ लोगों से बेवजह रूडली बात ना करें और बात करते वक्त अपनी लैंग्वेज सही रखें, यानी कि किसी भी बैड वर्ड्स का प्रयोग ना करें। टिप्स नंबर 5, पर्सनल सवाल पूछना। कई बार कुछ लोग बातचीत के दौरान लोगों से उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछते हैं। इससे सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो आपसे आगे बातचीत करने से कतराता है और ऐसा करने से उनका आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से ऐसे ही किसी को नहीं बताते। हाँ, अगर वो खुद से अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर कर रहे हैं तो भी उतनी ही बातें सुनो जितनी वो बताना चाह रहे हैं और उनसे ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश मत करो। टिप्स नंबर 6, टाइम पर ना पहुँचना। अगर आपको किसी जरूरी मीटिंग से जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने आपको जरूरी काम से बुलाया है या ऐसा कोई जरूरी काम है जहां पर आपका होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे मौके पर आपको पंक्चुअल रहना है, यानी कि वक्त पर उस जगह पर पहुंचना है। क्योंकि अगर आप जरूरी मौके पर देरी से जाओगे तो वहां आपका ही नुकसान हो सकता है या आप कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर सकते हो और लोगों पर भी आपका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टिप्स नंबर 7, दूसरों को नीचा दिखाना। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो खुद को बहुत बड़ा बताते हैं, लोगों पर अपना दोष जमाते हैं, लोगों के सामने अपना रुतबा दिखाते हैं और दूसरों को नीचा
दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके उन लोगों को लगता है कि उनकी वैल्यू लोगों के सामने बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टा लोगों के मन में उनके प्रति एक नकारात्मक भावना पैदा होती है और वो ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए किसी को नीचा दिखाना और खुद को बड़ा समझना ये बैड मैनर्स माना जाता है। टिप्स नंबर 8, थैंक यू और सॉरी ना बोलना। अगर कोई आपकी किसी भी तरह से मदद कर दे, किसी बात की शुभकामनाएं दे या फिर कोई ऐसी चीजें करे जिससे आपका फायदा हुआ हो, तो तुरंत ही ऐसे मौके पर उस व्यक्ति को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल दे। और अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो सामने वाले का आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ये चीजें बैड मैनर्स में ही गिनी जाती है। जब भी आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो बिना हिचकिचाए सामने वाले को सॉरी बोल दे। इससे सामने वाला आपकी गलती को माफ करने के ज्यादा चांस होते हैं। सॉरी बोलने से सामने वाले को ये भी पता चल जाता है कि आप अपनी गलती मानते हो और आप उसकी वैल्यू करते हो। अगर आप खुद की गलती होने के बावजूद भी सामने वाले को सॉरी नहीं बोलते तो ऐसे में सामने वाले को लगता है कि आप एक घमंडी इंसान हो, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है और इससे ये जाहिर होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। इसलिए खुद की गलती होकर भी सॉरी ना बोलना भी बैड मैनर्स ही कहा जाता है। वैसे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को उम्मीद है कि ये वीडियो बैड मैनर्स में आपकी मदद जरूर करेगा। और दोस्तों आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे कहूँगा धन्यवाद।